सो हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो हमारी इंस्टेंट ट्रिप थी जो कि होने जा रही थी कैची धाम की। सो मैं अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ ऑलरेडी निकल चुकी थी क्योंकि हमारा पहले से बनाया हुआ प्लान नहीं था, ऑलमोस्ट एक इंस्टेंट प्लान था जिसको हमने अंजाम दिया। सो ये हमारा अमीशा मोटा भाई एंड पीछे बैठी है नस्सू उर्फ अनामिका। सो अभी मेरी हालत पे मत जाइए क्योंकि हम लोग ऐसे ही उठ करके बिल्कुल चले गए थे क्योंकि हमें बस जाना था एनी हाउ एक्सप्लोर करने। एंड ये हमारा कुछ सफ़र था। हमने लखनऊ से स्टार्ट किया था टू काठगोदाम। तो ने जब लखनऊ से स्टार्ट किया था इट वाज राइट 12 मिडनाइट और मॉर्निंग में 9 बजे तक हम लोग काठगोदाम तक पहुंच गए थे एंड वी आर ऑलमोस्ट हियर। पहाड़ी इलाकों से आपको समझ आ ही रहा होगा कि हम लोग उत्तराखंड में आ चुके हैं। सो 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग वहाँ पे बिल्कुल पहुँच चुके थे एंड लखनऊ से काठगोदाम का डिस्टेंस कुछ 364 किलोमीटर्स है। सो ट्रेन से आने में नियरली आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं एंड उसके बाद ट्रेन जल्दी लेट जैसी भी चल रही हो दैट्स अप टू यू, नॉट अप टू यू, इट्स अप टू रेलवे। सो उसके हिसाब से हम लोग मॉर्निंग में वहाँ पहुँच चुके थे एंड ये बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा व्यू देख सकते हैं उत्तराखंड का। क्लाइमेट उधर का भी बहुत अच्छा है। इफ़ यू वांट टू विज़िट कैची धाम अभी टाइम बहुत अच्छा होता है, ना ही ज़्यादा बारिश होती है ना ही गर्मी होती है बिकॉज़ बारिश में लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम होती है ज़्यादा। सो ये मौसम अच्छा है, यू कैन एक्सप्लोर बहुत अच्छे से। ज़्यादा धूप भी नहीं रहेगी, गर्मी भी नहीं रहेगी और बारिश वगैरह भी ज़्यादा नहीं होगी। सो हम लोग पहुँच चुके थे काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर एंड हमने कुछ खाने पीने का सामान लिया वहाँ से क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि पहाड़ी इलाके पे जा रहे हैं, क्या पता कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे 10 रुपये लेकर के उन्होंने एक चेंजिंग रूम दिया था जिसमें नहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ हम लोग ब्रश कर सकते थे, हाथ मुंह धो कर के सिर्फ चेंज कर सकते थे। सो 1.5 घंटे तक यू कैन यूज़ दिस। हाँ भाई, नहाने को एक बूंद पानी नहीं मिला, हमने हाथ से नहा लिया है। बताइए। हिम्मत वतन की हमसे आज हमने सारी हिम्मत दिखा दी है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। 10-10 रुपये लेके सिर्फ ये आप ब्रश कर सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने हमारा कुछ ज़रूरी सामान लिया, हम हमारे ट्रेडिशनल अटायर में रेडी हो चुके थे एंड वी आर अबाउट टू लीव फ्रॉम द स्टेशन। सो आप जैसे ही स्टेशन पे आओगे आपको ये सामने ही दिख जाएगा चेंजिंग रूम। सो आप यहाँ पे आ सकते हो क्योंकि इसके अलावा और कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं है चेंज वगैरह करने का। और एल्स आपको बाहर से फिर होटल लेना पड़ेगा 1,500-2 हज़ार में, जहाँ पे आप फ्रेशन अप होके या नहा धोकर जा सकते हो। सो हमें बेस्ट सूटेबल ऑप्शन यही दिखा था, सो हम इसी में चेंज करके चले गए एंड फाइनली 10 बजे के करीब हम लोग बाहर आ चुके थे, 10 साढ़े 10 बजे के करीब। एंड कैब हमें वहीं बाहर से मिल गई थी, स्टेशन के बाहर से ही। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अमाउंट दे कर की ही कैब बुक करें बिकॉज़ वो आपकी लैंग्वेज देख के समझ जाएंगे कि आप बाहर से आए हो। सो दे विल आस्क द अमाउंट एज़ पर देयर ऑन। सो आप इतना अमाउंट मत दीजिएगा। हम लोगों ने ये कैब की थी 1500 रुपीज़ में, जो हमें कैची धाम तक छोड़ने भी वाली थी और वहाँ से वापस रेलवे स्टेशन ड्रॉप भी करती वापस। सो ये अमाउंट आपको 1200-1500 में आपको कैब मिल जाएगी, तो आप वही कैब बुक करिएगा। अगर वो बोलें 1600 या 1500 फॉर ओनली वन वे, सो इट्स अ बिग नो। 1500 में आपको आराम से 2 वे कैब बुक कर सकते हो। सो ये बहुत प्यारी साइट सीइंग थी एंड बीच बीच में हमारे कैब वाले भैया इतने अच्छे से हमें गाइड भी कर रहे थे और जहाँ पे कुछ ऐसी देखने की झरने वगैरह ऐसी चीज़ें आ रही थी तो हमारी कैब भी रोक के हमें बता रहे थे। सो दैट हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए एंड थोड़ा सा मज़ा लिया नेचर का। एंड दूसरी बात आपको ये बताना है कि हम सोच रहे थे वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी, बट बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी, बहुत सारी चीज़ें लाइक जो भी आपको लगता है ना पहाड़ों पे जाके क्रेविंग्स होती है, पहाड़ की चाय, पहाड़ की मैगी एंड ऑल। सो आप वहाँ पे सारी चीज़ ले सकते हो एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल भीमताल। सो हम जा रहे थे, रास्ते में आया था, सो हमने इसे थोड़ा एक्सप्लोर किया, बट हम सबसे पहले मंदिर के लिए निकले थे। अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी, उसी समय मुझे एक छोटा सा ब्लॉगर भी मिला, कबीर। अरे इधर पे आओ छोटे ब्लॉगर, जल्दी आ जाओ। कबीर से हेलो हेलो बोलो। ओनली पेड प्रमोशन।
फिर हम लोग निकल गए क्योंकि काठगोदाम से केची धाम जाने में भी नियरली आपको 1.5 घंटा लगता है। सो बीच बीच में थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट के साथ साथ हम लोग हमारी जर्नी स्टार्ट करते रहे वापस। एंड फाइनली हम लोग आ चुके थे, ज़्यादा दूर नहीं बचा था। एंड बीच में बहुत प्यारी प्यारी जगह आ रही थी। लाइक ऑब्वियस सी बात है, उत्तराखंड फेमस ही पहाड़ी इलाकों के लिए है। क्लाइमेट भी इस समय बहुत अच्छा हो रहा था, बट बीच बीच में अंकल हमें सारी चीज़ें बताते जा रहे थे कि बारिश के मौसम पे यहाँ पे ऐसे लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाती है, पहाड़ ऐसे कैसे ढह जाते हैं। सो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट एडवेंचरस था, बहुत अच्छा ट्रिप था मतलब ये। एंड बहुत अच्छा वीडियो में मैं जितना कैप्चर कर पाई मैं उतना ही कैप्चर कर पाई, बट जो आप एक रियल व्यू देखोगे ना उसकी बात ही अलग है। बेसिकली काठगोदाम जो है वो बहुत नीचे की साइड है एंड कैची धाम के लिए आपको पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जाना होता है। सो आपको ऐसे घुमावदार रास्ते मिलेंगे पहाड़ों पे। एंड फाइनली हम लोग आ चुके थे नीम करोली बाबा के आश्रम पे। एंड यू कैन सी द शिखर। अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप पहले ही ले लीजिए। एंड वहाँ पे ऐसे कुछ चढ़ाने की फैसिलिटी तो नहीं है, बट आप भगवान को दिखा करके वो प्रसाद लेकर के आ सकते हैं। एंड अंदर फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो इसके बाद हम लोग दर्शन करने के लिए निकल गए। अंदर जाते से ही वहाँ पे सारे देवी देवताओं के मंदिर थे। फिर हम लोग जैसे ही आए सामने जस्ट भंडारा चल रहा था एंड मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। हमें सुबह से क्रेविंग हो रही थी क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। मंदिर के बाद ही हमारा प्लान था कि हम दर्शन करने के बाद ही खाएंगे। सो सबसे पहले तो हम पानी पूरी खाने गए पहाड़ों की। एंड देन सामने ही भंडारा चल रहा था, गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्ज़ी मिली। देन हम लोगों ने वो खाया एंड पहाड़ी इलाके की बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। ये वहाँ की फ़ेमस मिठाई है। और ये पत्ते वाली कैसे है? ये सिंगड़ी में भी 700 रुपये किलो, 180 पाव। इसका नाम क्या है भैया? ये बाल मिठाई। बाल मिठाई। भैया आपकी शॉप का नाम बताओ। ठीक है। दर्शन काफ़ी आराम से हो गए थे हम लोग, आराम से 11-12 बजे तक फ्री हो चुके थे। देन हम गए एंड बाकी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी। लाइक टी गार्डन, जहाँ पे सब जगह जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया चाय की ही महक आ रही थी पूरे गार्डन में। एंड यहाँ से आप लीव्स वगैरह नहीं तोड़ सकते हो बिकॉज यू आर अंडर द CCTV फुटेज। बट आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। एंड देन हमने हमारे कैब वाले भैया को बोल दिया था क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था एंड रिटर्न की ट्रेन रात की थी। सो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ और भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। नैनीताल जाना वॉज नॉट पॉसिबल क्योंकि वहाँ पे अभी ट्रैफिक ज़्यादा था और ज़्यादा टाइम लग जाता। सो हमने सोचा आसपास के ही कुछ रीजन्स घूम लेते हैं। सो हमारे जो ड्राइवर थे और हमारे गाइड वो ही हमें, और उन्होंने कहा था कि मैं आपको जो थोड़ी फेमस जगह यहाँ की वो घुमा दूँगा। देन हम टी गार्डन गए एंड उसके बाद हम लोग मंदिर गए जो उत्तराखंड के गोलू देवता का मंदिर है। ये मंदिर इसलिए फेमस है कि यहाँ पर विवाह मूवी की भी शूटिंग हुई थी। और ये मंदिर में मतलब इतने सारे घंटे चढ़े हुए थे। लाइक जैसे आपकी मन्नत पूरी होती है तो स्लिप्स पे लिख करके लोग अपनी जो भी मनोकामना रहती है वो लिखते हैं, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप भेंट के रूप में एक घंटी अर्पण करते हैं। सो एज़ यू कैन सी पूरे मंदिर में लाखों तरीके के ये घंटी चढ़ी हुई थी। एंड यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है और बहुत सारे देवी देवता का मंदिर है। सो गाइस हम लोग आए थे उत्तराखंड घूमने के लिए एंड उत्तराखंड आते से ही मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी तो मैं आपको भी बताना चाह रही हूँ। आप देख सकते हो ये सीधे हाथ पे है इंडिया, क्योंकि यहाँ पानी ही पानी है। अब रुको मैं आपको उस तरफ जाके दिखाती हूँ। ये देखो ये रहा उल्टे हाथ पे पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पानी ही नहीं है।
वहाँ से दर्शन करके फाइनली हम लोग आ चुके थे भीमताल पर। सो अब हमें एक्सप्लोर करना था भीमताल, यहाँ पे बोटिंग करनी थी। भीमताल के कुछ ही पास में पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी, बट हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए क्योंकि हमें बोटिंग करनी थी। सो हम लोगों ने चेंज वगैरह किया यहाँ पे बिकॉज़ हम काफ़ी घबरा गए थे घूम घूम कर, एंड हम लोगों ने ट्रेडिशनल कैरी कर रखा था, तो हम सफ़र में वो कैरी नहीं कर पा रहे थे, थक चुके थे सूट में। देन हम लोग हमारे कैजुअल्स में वापस आए एंड बहुत ही प्यारा माहौल हो रहा था यहाँ पे। देन हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर किया, यहाँ की चीज़ें खाई एंड झील के पास में बैठ के, ताल के पास में बैठ के अगर आपने मैगी नहीं खाई तो फिर आपने क्या किया। सो बहुत ही प्यारा सा व्यू था, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी एंड पहाड़ी व्यू था। एंड हम लोगों ने मैगी वगैरह खाई, देन हम लोग चले गए बोटिंग के लिए। वहीं पे बहुत सारे लोग घूम रहे थे, सो हमने उन्हीं में से एक को सिलेक्ट किया एंड 300 रुपीज़ में उन्होंने कहा था हमें कि वो 30 मिनट्स हमें बोटिंग करवाएंगे, बट नियरली उन्होंने हमें 40 to 45 मिनट्स आराम से पैडलिंग वाली बोट से हमें बोटिंग करवाई। एंड काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि शाम का टाइम था, सनसेट भी दिख रहा था एंड बहुत अच्छा व्यू था एंड बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे कि लाइक इस पहाड़ से उस पहाड़ की साइड देखो तो गांव चेंज हो जाता है, यहाँ पे इसका पिन कोड चेंज हो जाता है। सो काफ़ी अच्छा व्यू था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि थकान तो हमें हो ही रही थी, बट एक रिलैक्सिंग टाइम था क्योंकि शाम का टाइम था एंड आप लोग पानी के बीच में हो तो आपकी सारी थकान वहीं ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम दिन भर से कैब में ट्रैवल कर रहे थे। सो बैठे बैठे भी सफ़र की थकान हो ही जाती है। कहीं नहीं हिल रहे नसू सारी में एक ही जगह भाई नसू बोट खड़ी है खाली। एंड फाइनली हम लोग इतने थक चुके थे एंड हम वापस आ चुके थे रेलवे स्टेशन पे नियरली 7-8 बजे के करीब, सारी जगह एक्सप्लोर करके। एंड सामने वाले से हमें टिकट मिला। देन हमारी ट्रेन थी जो बाग एक्सप्रेस, यहीं से बनती है टू लखनऊ। सो हम लोगों ने ये लिया, जनरल टिकट लिया एंड हमें सीट भी काफ़ी अच्छे से मिल चुकी थी। सो यहाँ पे हमारे मोटा भाई ज्ञान देते हुए दूसरे पैसेंजर्स को कि आप चार्जिंग पॉइंट में चार्जर ठीक से फिट नहीं कर रहे हो, आप इसको ऐसे लगाओ जब जाके आपका फ़ोन चार्ज होगा। ये हमारे चलते फिरते फ्री का ज्ञान बांट रहे थे। हमारे इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग उत्तराखंड कैसे जाना है, कैची धाम कैसे जाना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये मैंने कुछ ग्लिम्सेस यहाँ पे ऐड की थी हमारी ट्रिप से रिलेटेड, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा व्लॉग। बाय बाय।